हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ आजकल उत्तराखंड LT 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन, जिसमें आज टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट फोर्थ की जो है फोर्थ क्लास हम डिस्कस करेंगे। और ये जो होने वाली है फोर्थ क्लास, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने को रही है, जो है बाल अपराधी बालक। तो इससे पहले मैंने आपको तीन क्लासेस दी हैं, एक है प्रतिभाशाली बालक, एक है विशिष्ट बालक, और एक था हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो शैक्षिक रूप से बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें। आज मैं आपको बाल अपराधी बालक की क्लास में पूरी चीजें डिस्कस करूंगा, और साथ में जो है इस थ्योरी क्लास के साथ 10 MCQ जो बाल अपराधी बालक के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। यूनिट फिफ्थ और यूनिट थर्ड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, MCQ सीरीज कंटिन्यू है। तो आपको फर्स्ट पेपर का एक अच्छा खासा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, और यहाँ से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाए, और आपका जो मैटर है उसको कलेक्ट किया जाए, ताकि आपका कुछ भी चीज एक टॉपिक के अंदर छूट ना पाए। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट वीडियोस पे करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि बाल अपराध है क्या, या बाल अपराधी बालक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, कि बाल अपराधी बालक को बाल अपचारी बालक भी कहा जाता है। बाल अपचारी बालक किसका नाम है? बाल अपराधी बालक का ही नाम है। तो कभी कभी आपको पूछ लेगा कि बाल अपचारी बालक क्या है, कौन सा बालक है, तो वही उसी को कहते हैं बाल अपराधी बालक। अब देखिए बाल अपराधी बालक होता क्या है। जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा असामान्य व्यवहार के द्वारा करते हैं, उन्हें बाल अपराधी बालक कहते हैं। कुछ बालक क्या करते हैं, देखिए, उनको जो है अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसे व्यवहार करने पड़ते हैं जो समाज में क्या होते हैं, एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसे व्यवहारों को करने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से किया गया काम बाल अपराध कहलाता है। समाज के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, और समाज के विरुद्ध जो जो कार्य समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, उन कार्यों को करते हैं, तो उन बालकों को बाल अपराधी बालक कहा जाता है। आपको पता है कि बाल अपराध की जो सीमा है वो 18 वर्ष से कम मानी जाती है, कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला अपराध है बाल अपराध। और बाल अपराध पूर्ण अपराध ना होकर अपराध की एक सीढ़ी है। यानी माना जाता है कि अगर कोई बाल अपराधी बालक बन रहा है, तो ये एक पूरा अपराध तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या है, एक सीढ़ी तैयार कर रहा है अपराधी बनने के लिए अपने लिए। अब बाल अपराध का जनक सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, लाम्ब्रोसो और गोडार्ड ने निम्न बुद्धि स्तर को बाल अपराध का कारण माना है, जबकि ग्लोब के अनुसार 95% बाल अपराधी कुसंगति के कारण बनते हैं। देखिए लोम्ब्रोसो और गोडार्ड जो आपके मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना है कि निम्न बुद्धि स्तर होता है बाल अपराधियों का, लेकिन ग्लूक के अनुसार जो है, जो 95% बाल अपराधी है, वो कुसंगति को माना है, कि अगर आपकी संगति अच्छी नहीं होगी तो आप बाल अपराधी बन जाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि बाल अपराध क्या है, साथ में ये देखा कि बाल अपराध का जनक सीजर लोम्ब्रोसो को माना जाता है। और लोम्ब्रोसो और गोडार्ड ने जो बुद्धि स्तर था उसके अकॉर्डिंग बाल अपराधी को डिफाइन करने की कोशिश की, जबकि ग्लूक के अनुसार 95% बालक जो होते हैं वो कुसंगति के कारण होते हैं। आगे देखिए बाल अपराध की परिभाषा है। सीजर लोम्बासो के अनुसार बाल अपराध का कारण कुछ अनुवांशिक दोष होता है। सीजर लोम्ब्रोसो जो कहते हैं कि बाल अपराध का कारण जो है कुछ अनुवांशिक दोष होते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के उल्लंघन के लिए किए जाने का उल्लेख करता है। ये पर्टिकुलर परिभाषाएं हैं पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, तो इसमें वही वर्ड यूज होंगे जैसा उन्होंने बोला हुआ है। स्किनर के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है, जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून का उल्लंघन करना है, जो कि किसी वयस्क द्वारा अगर वही काम किया जाए तो उसे अपराध कहते हैं। हिल्ली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, अपराधी कहा जाता है। ये हिल्ली की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मार्टिन न्यूमेर के अनुसार जो विरोधी व्यवहार व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है, बाल अपराध कहा जा सकता है।
फिर मेडेंसन और जॉनसन का मत था कि सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि हुई जान पड़ती है। एक यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप और कुछ शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप हो रही है। ये मेडिंसन और जॉनसन का स्टेटमेंट था। तो अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बाल अपराध की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है। सीजर लाम्ब्रोसो जहां अनुवांशिक दोष मानते हैं बाल अपराध को, वेलेंटाइन वही जो है कानूनों का उल्लंघन मानते हैं, स्किनर जो है वो कानूनों के उल्लंघन के रूप में की जाने वाली बात मानते हैं, और जो वयस्क द्वारा किए जाने वाला अपराध को बाल अपराध कहते हैं। वहीं हिल्ली के अनुसार जो है समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करना बाल अपराधी कहलाता है। मार्टिन न्यूमेर के अनुसार जो है समाज विरोधी व्यवहार, व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन उत्पन्न करना ही बाल अपराध कहलाता है। जबकि मेडेंसन और जॉनसन का मत है कि बाल अपराध की वृद्धि होती जान पड़ती है यदि वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है और कुछ शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप होती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। अब बढ़ते हैं बाल अपराध की विशेषता की तरफ। तो अधिकारी बालक, बाल अपराधी बालक जो है वो क्या होते हैं, पुष्ट मांसपेशियों से युक्त और आयताकारती आकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बाल अपराधी बालक होंगे वो क्या होते हैं, पुष्ट मांसपेशियां, थोड़ा सा उनमें दम होगा, मांसपेशियां हष्ट पुष्ट होंगी और आयताकृति आकार के होते हैं। आपको पता है, जब आपने व्यक्तित्व पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो व्यक्तित्व में जो पर्सनैलिटी के प्रकार थे उसमें से एक आता है आयताकृति। दूसरा है बाल अपराधी बालक स्वभाव से अशांत और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होगा, अशांत स्वभाव होगा और आक्रामक प्रवृत्ति होगी इनकी। ऐसे बाल संदेही, द्वेषपूर्ण और दुश्मनी का भाव रखने वाले होते हैं। चौथा जो है बालकों में स्नेह और नैतिकता का अभाव होता है। और पांचवा, ऐसे बालकों की समस्याओं को सही तरीके से हल करने में कम रुचि लेते हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं थी बाल अपराधी बालक की। अब बात करते हैं कि बाल अपराध के कारण की। बाल अपराध के कारण से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इसका एमसीक्यू भी मैं के लेके आया हूँ। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। आज की क्लास में आपसे 10 एमसीक्यू भी बाल अपराध के डिस्कस करूंगा, तो आपका पूरा टॉपिक इससे बाहर कुछ नहीं आने का। बाल अपराध के कारण क्या हो सकते हैं, शारीरिक कारण, सामाजिक कारण, विद्यालय संबंधी कारण। देखिए शारीरिक कारण में क्या होगा कि कोई बच्चा अपने आप को थोड़ा सा बलवान समझता है, तो वो भी बाल अपराध का कारण हो सकता है। सामाजिक कारण, समाज में वो किस तरह की परिस्थितियों में रह रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर विद्यालय संबंधी कारण, हो सकता है उसको विद्यालय में उस तरह का माहौल ना मिला। संवाद वाहन के साधन, बातों को रखने की उसको जो है स्टेज नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, अपने आप में बाल अपराधी बन जाएगा। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, अनुवांशिक कारण हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। तो बाल अपराध के कारण में शारीरिक, सामाजिक, विद्यालय संबंधी कारण, सांस्कृतिक कारण, संवाद संवाहन के साधन, पारिवारिक कारण, अनुवांशिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण आते हैं। इनका ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं बाल अपराध बालकों के लिए शिक्षा की। अब बाल अपराध तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए शिक्षा कैसी दी जाए, क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इनके लिए व्यवस्था है शिक्षा की, तो उसकी बात करते हैं। तो बालक को व्यावसायिक निर्देशन देना अति आवश्यक है। देखिए जो बाल अपराधी बालक होते हैं, जनरली वो क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल वे चल रहा है स्टडी का उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कुछ व्यावसायिक निर्देश दिए जाए, कुछ जो है रोजगार परक शिक्षा दी जाए, जिससे वो उनका जो ध्यान है वो उधर से भटकाया जाए, और वो जो है जो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं उनको रोजगार की तरफ लाया जाए। क्योंकि आपने एक सिंपल सा स्टेटमेंट सबने सुना हुआ है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर उनके लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की जाए व्यावसायिक निर्देशनों की, तो उससे क्या होगा, बाल अपराध में कमी आएगी। यौन अपराधों में सुधार, निवारण के लिए बालकों को यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तीसरा है, देखिए बालकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए। बालकों को जो है उनके अधिकार और कर्तव्यों से जो है अवगत कराना चाहिए, ताकि उनको समझ हो कि हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, क्या उनके अधिकार हैं और क्या उनके कर्तव्य हैं। चौथा है कि विद्यालय में दी जाने वाली बालकों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बालक को जो है उसकी रुचि के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा नहीं दे रहे हैं, या उसकी कैपेसिटी के अनुसार शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो वो अपराधी बनने की कोशिश करता है। सपोज करो कि एक बच्चा था जो अपना कैरियर आर्ट के क्षेत्र में बनाना चाहता था। अब जबरदस्ती माँ बाप ने उसे जो है कहीं इंजीनियरिंग में डाल दिया और कोटा कोचिंग करने भेज दिया। तो जनरली देखा जाता है कि बच्चे वहां सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड करना भी तो एक बाल अपराध है।
ये किसके कारण हो रहा है? वो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसको जो है उसकी रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं देने की वजह से हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा होगी वो बच्चों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में बच्चा रुचि रखता है, जैसी उसकी योग्यता है और जितना उसकी कैपेसिटी है, उसी के अनुरूप उसको शिक्षा देनी चाहिए। उसको जो है प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा था कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे पे, माँ बापों को भी। फिर है विद्यालय का संपूर्ण वातावरण अच्छा होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी तरह का बालक हो, उसकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है वो अच्छी दी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं बाल अपराध को कैसे रोका जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल अपराध समाज के लिए एक खतरा है जो बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। ऐसी स्थिति में बाल अपराध को रोकथाम के लिए अनेक उपायों पर भी विचार किया गया है, जिनके द्वारा बाल अपराधों का नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है पारिवारिक स्नेह, बहुत इंपॉर्टेंट है पारिवारिक स्नेह। बाल अपराध का मुख्य जड़ परिवार, समाज और संस्कृति होती है। तो जिस तरह बाल अपराधों का पहला कारण पारिवारिक वातावरण है, उसी तरह उनका निवारण का भी प्रथम दायित्व परिवार का बनता है। माता पिता पर ही है। माता पिता एवं परिजनों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नैसर्गिक स्नेह प्रदान करें, उनके साथ कभी कभी सौतेला व्यवहार ना करें और मारपीट और गाली गलौज ना करें। इस तरह का इन्वायरमेंट बच्चों को घर में नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा परिवारजन को चाहिए कि वह अपने बच्चों को शिक्षा, दीक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दें। जितना हो सके बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, अपने परिवार का विघटन से बचाएं, परिवार में अनैतिक वातावरण नहीं पनपने दें, और माता पिता अत्यधिक भीड़ भरे स्थानों में परिवार सहित रहने से बच्चे आदि बातों का पालन करके बच्चों को बाल अपराधी बनाने से रोका जा सकता है। देखिए क्या होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसका इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ रहा है, तो उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद अगला है, देखिए, आर्थिक स्थिति। बाल अपराध के निवारण के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। परिवार के वयस्क व्यक्ति रोजगार में लगे रहें, कर्ज से बचें, घरेलू उद्योग धंधों से वृद्धि करें और श्रम से भी ना जी चुराएं। अनावश्यक व्यय से बचे तो बाल अपराध में कमी आ सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आर्थिक कारण है वो बाल अपराध को ज्यादा जो है क्या नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता। आपने जितने भी बाल अधिकार के कारण, बाल अपराधी के कारण देखे, उसमें आर्थिक स्थिति नहीं थी। तो 1% कहीं हो सकता है, वरना आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समुचित शिक्षा, बच्चे को जो है समुचित शिक्षा दिए जाने की अपेक्षित है। सर्वप्रथम तो बालक को विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए, उन्हें अशिक्षित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। और चरित्र निर्माण की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। सुसंस्कारित बनाया जाए और धर्म के प्रति आस्था की ओर उन्मुख होने से प्रेरित किया जाए। तो जैसे पहले होता था बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल होगा अपराधी बालक ना बनने में। फिर है स्वस्थ मनोरंजन। बालकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके चरित्र निर्माण और आदर्श की ओर एक उन्मुख होने के लिए प्रेरित होने वाले चलचित्र दिखाए जाए। बस्तियां या मोहल्लों में बाल उद्यान लगाए जाए और मनोरंजन के साधन जुटाए जाएं। बालकों को अश्लील चलचित्रों, सिनेमा ग्रहों और सेक्सी चालों से दूर रखा जाना भी अपेक्षित होता है। ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, बाल अपराध को बढ़ाती हैं। उसके बाद है सत साहित्य। बालकों के लिए सत साहित्य जुटाया जाए। सत साहित्य का मतलब होता है उन्हें अश्लील साहित्य से दूर रखा जाए। आजकल देखते हैं बच्चे मोबाइल में जो है अश्लीलता की चीजों को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, और उससे भी बाल अपराध उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। बच्चों को जो है जासूसी उपन्यास, कॉमिक्स आदि उनके हाथ में ना आने दें। महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग उनको देने चाहिए। धार्मिक पुस्तकें, चरित्र निर्माण की साहित्य सामग्री तथा उनकी पहुंच को आसान बनाया जाना चाहिए। इसके लिए गांव गांव में अच्छे पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए जाने चाहिए। यही कारण था कि पहले जो है नैतिक शिक्षा को जो है इसमें जोड़ा गया था, भारतीय शिक्षा में जोड़ा गया था, जिससे जो है बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जाए। अब बात करते हैं पुनर्वास की। अपेक्षित एवं भगोड़े बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं, तो उनके लिए पुनर्वास की आवश्यकता है, और ना वो बाजार या समाज में रह के जो है अराजकता फैलाते हैं, और इस तरह से जो समाज है उसको दूषित करते हैं और एक बाल अपराधी बन जाते हैं। तो सुधार गृहों में रोजगार उन्मुखी शिक्षा का काम दिया जाना चाहिए। उनके लिए रोजगार अवसर तलाशे जाएं, और बालक रोजगार में लगा रहेगा तो उससे अपराधों की ओर जाने का अवसर नहीं मिलेगा। वही खाली दिमाग वाली बात है। फिर सुधार गृहों की स्थापना की जानी चाहिए।
अपचारी बालक यानी बाल अपराधी बालकों के सुधार लाने के लिए सुधार गृहों की स्थापना किया जाना भी आवश्यक है, ताकि वहां बालकों की शिक्षा दीक्षा, भोजन, आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्था समुचित रूप से हो सके। यह सुखद है कि किशोर न्याय अधिनियम 1986, जो आपका किशोर न्याय अधिनियम था, वो कब आया था? 1986 में। उसने बालकों के लिए देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 में अपचारी बालकों के लिए सर्वेक्षण, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, बालक गृह, आश्रय गृह, भ्रात देखरेख, पात्रवी देखरेख आदि की व्यवस्था की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम ने बच्चों के लिए संप्रेषण गृह, विशेष गृह, बालक गृह, आश्रय गृह, रात देखरेख और प्रासूति देखरेख के लिए व्यवस्था की है। राजनीतिक प्रदूषण, देखिए ध्यान रखिएगा, बच्चों को राजनीतिक प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए। राजनेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बच्चों का उपयोग नहीं करें, उनको चुनाव में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही उन्हें विद्यालयों में हड़ताल, हिंसा, बंद घेराव, तोड़फोड़ आदि के लिए दुष्प्रेरित किया जाना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन में प्रचार करने भेज दे रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। फिर है पृथक न्यायिक व्यवस्था। बाल व्यवस्था के लिए, बाल अपराधियों के लिए जो है एक न्याय की पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। पृथक बाल न्यायालय स्थापित होने चाहिए, त्वरित विचारण किया जाना चाहिए, और जमानत की उदार व्यवस्था भी होनी चाहिए। थोड़ा रूल को कठिन भी बनाना चाहिए, उदार से ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये थे आपका बाल अपराधी शिक्षा को रोकने के, सॉरी, बाल अपराध को रोकने के उपाय। अब चलिए कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास कि बाल अपराधी वह बालक है या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है। यह कथन किसका है? तो बाल अपराध के रूप में यह कथन किसने दिया था? चार ऑप्शन आपके पास हैं, वैलेंटाइन, स्कीनर, क्लासमियर और गुडविन और जॉनसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लासमियर व गुडविन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो डेफिनेशन है कि बाल अपराधी वह बालक है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है, ये कहा था क्लासमेयर और गुडविन ने। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। किसके अनुसार अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है? किसने कहा कि बाल अपराधी बालक जो है वो वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है? क्लासमेयर, गुडविन, एलिन या कप्पू स्वामी? तो ये जो स्टेटमेंट था एक कुप्पू स्वामी का था, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो आज के क्लास का तीसरा प्रश्न है, देखिए, बाल अपराध के कारणों में कौन सा कारण शामिल नहीं है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया इस क्वेश्चन के बारे में। हमने बाल अपराध के कारणों को भी डिस्कस किया था। तो उसमें अनुवांशिक कारण था, शारीरिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था। जो सबसे कारण शामिल नहीं था वो था आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से बाल अपराध उत्पन्न नहीं होता है। अगर आपके पास, आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हो सकता है कि बालक जो है अगर उसके घर में खाने के लिए नहीं है तो चोरी तो कर सकता है। देखिए ये कारण बहुत ही न्यून है, इसका प्रतिशत अगर आप लेकर चलेंगे तो 1% से भी कम होगा। बाल अपराध जनरली अनुवांशिक, शारीरिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4। 3 का तो आपको मैंने बता दिया, आर्थिक कारण, सी सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जो प्रश्न संख्या 4 है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जो असामाजिक कार्य करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि जो शिक्षक के लिए सिरदर्द है वो अपराधी बालक हो गए। जो सामाजिक रूप से ढल नहीं पाते हैं, समाज के लिए अच्छे नहीं है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो असामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक का कार्य करने का मतलब है जो समाज के हित में कार्य ना करके उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। पांचवा है बाल अपराधियों की आयु होती है। तो ये तो सबका सही हो रहा होगा, 5 से 10, 3 से 12, 18 से कम या 18 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष तक या 18 वर्ष से कम। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसके अंतर्गत नहीं है, बाल अपराध के अंतर्गत नहीं है? तो नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना और झूठ बोलना। तो इसका सबसे सही आंसर है बी, कक्षा में नींद निकालना कोई बाल अपराध नहीं है। कहीं टीचर बनने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कक्षा से रिलेटेड है तो यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है? जो प्रतिभाशाली छात्र है वो अपराधी कब बनेगा?
अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है। ये दो प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। तो एक ही प्रश्न में मैंने दो प्रश्न बना रखे हैं कि प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है। यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। निराश व निस्सहाय होने पर, अवसरों की प्रतिकूलता पर, स्वप्न दर्शन के कारण, पीढ़ियों का अंतर पड़ जाने के कारण। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रतिभाशाली बालक तब अपराधी बालक बनता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक प्रतिभाशाली बालक के लिए क्या जरूरी है कि उसको जो है अवसर मिले। हर चीज का अगर उसको अवसर मिलेगा तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। अगर उसको अवसर नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो बालक जो है आगे नहीं बढ़ पाता है और वह जो है धीरे धीरे पीछे होने लग जाता है। और यही रीजन है कि वह किसी दिन जो है ऐसा ना हो कि वो अपराधी बन जाए। तो अवसरों की प्रतिकूलता होने पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8 है, वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है कहलाता है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित होने वाला बालक प्रतिभावान बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी या पिछड़ा बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधी बालक यानी सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 है, एक बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों का अनुसरण नहीं करता है बाल अपराधी कहलाता है। यह किसका कथन है। हिली का, कॉल का, वुड का या न्यूमेयर का। तो देखिए ये परिभाषा मैंने आपको बताई भी थी। निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों का अनुसरण नहीं करता है बाल अपराधी कहलाता है। तो ये जो परिभाषा है ये दी थी आपकी हिली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा हिली यानी ए। और सॉरी, ये तो आपका अगला का प्रश्न हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हिल्ली यानी ए। तो प्रश्न संख्या 9, इसका सही आंसर है हिल्ली। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो ये आप गलती से इस पर टिक लगा हुआ है। बाल अपराधी वह बालक है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यताओं से विचलित हो जाए तथा जिसे सामाजिक विरोधी कहा जाए। तो ये किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा है ये हिल्ली, गुड, न्यूमियर और अरस्तु किसकी है ये आपको बताना है। तो ये है आपकी गुड की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के आपके लिए 10 ऑब्जेक्टिव और साथ में जो है हमने बाल अपराधी बालक की पूरी क्लास को डिस्कस किया। होपफुली आपको क्लास पसंद आएगी। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। तैयारी करते रहिए। आपके लिए समय अभी भी यही सोच के चलिए कि कम है, तब आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे। मैं आपको सारी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। बने रहिए आप अपने आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू, गुड बाय।